हेलो फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी आप लोग इस लाइव सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और जुड़िए जल्दी से अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और आज इस लाइव सेशन में हम लोग जो संडे को एग्ज़ाम हुआ था डिजिटल टू सिक्स सेमेस्टर का, उसका रिजल्ट आज पब्लिश होने वाला है। काफ़ी खुशी की बात है, कई लोगों ने बहुत बेहतर किया है और कई लोग थोड़ा पीछे रह चुके हैं। पर इसमें आप लोग सारा का सारा लाइव सॉल्यूशन को देखेंगे और जितने भी लोग 1 रैंक में आए हैं, 2 रैंक में आए हैं, 3 रैंक में आए हैं, उनका भी रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस लाइव सेशन को शेयर कर दीजिए। जल्दी से जल्दी इस लाइव सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए, तो जो संडे को एग्ज़ाम हुआ था उसका डिजिटल टू का आज रिजल्ट पब्लिश हो रहा है। तो उसमें पूछे गए क्वेश्चंस जितने भी थे उनका लाइव सॉल्यूशन प्लस में रिजल्ट पब्लिश लाइव होगा। इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें और लिंक को शेयर कर दें। चलिए, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और जो क्वेश्चन पूछा गया था आप मैच कीजिएगा और अपना रिजल्ट बनाइएगा खुद से कि क्या मेरा इतना सही है, कितना सही है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट भी पब्लिश किया जाएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिक्वेंशियल मेमोरी। कौन सा मेमोरी? सीक्वेंशियल मेमोरी। देखिए, सबसे पहली बात तो सीक्वेंशियल मेमोरी का मतलब समझिए। सीक्वेंशियल मेमोरी का मतलब कि वो जो सीक्वेंस से डेटा को एक्सेस करता है, रीड करके उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करवाने का काम करता है। और सीक्वेंशियल मेमोरी का मतलब कि अगर किसी भी एल्बम के अंदर आपके पास 10 सॉन्ग हैं, अगर किसी एल्बम के अंदर 10 सॉन्ग हैं और इस 10 सॉन्ग में आपको 3 जो तीसरे स्थान पे सॉन्ग है उसको सुनना है, तो सबसे पहले आपको 2 सॉन्ग को सुनना होगा। ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा सीक्वेंशियल मेमोरी कौन सा है, तो शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर क्या है आपका? सीक्वेंशियल मेमोरी है। क्या है ये ऑप्शन? शिफ्ट रजिस्टर। इसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं तो ये रहा आपका सेकेंड नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर। तो मॉस रैम कैन बी, मॉस रैम कैन बी। तो देखिए, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात कर रहा है। जिस टाइम हम स्टैटिक और डायनेमिक बता रहे होंगे और आप लोग जो बैचेज में ज्वाइन किए हुए हैं तो उसमें आपको बताया गया है कि मॉस रैम, तो मॉस रैम जो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है वो स्टैटिक होता है। और इसी से एक और क्वेश्चन पूछा गया था, चूंकि डायनेमिक के अंदर में जो डेटा स्टोर्ड होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ चार्ज होते हैं, पर स्टैटिक के अंदर में जो डेटा स्टोर्ड होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज और करंट होते हैं। और वोल्टेज और करंट के केस में यह स्टैटिक, ठीक है। लेकिन अगर जहाँ भी अगर पूछे कि चार्जिंग के फॉर्म में डेटा स्टोर, तो वो डायनेमिक होगा। तो इसका राइट आंसर स्टैटिक होगा। ठीक है, मॉस रैम कैन बी तो स्टैटिक। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। नंबर ऑफ एड्रेस लाइन रिक्वायर्ड टू एड्रेस मेमोरी चिप ऑफ साइज 256 बिट। अगर 256 बिट का चिप साइज है तो बताना है कि एड्रेस लाइन, तो हम लोग यहाँ से 2 का पावर n मतलब एड्रेस लाइन से निकालते हैं तो ये 256 इधर लिखेंगे। तो 2 का पावर n इक्वल टू 2 का पावर एड्रेस लाइन निकाल रहे हैं तो इसको ऊपर में लिखेंगे तो 8 टाइम्स होगा। आप लोग पढ़े होंगे इंडिसेस, जब बेस दोनों तरफ इक्वल हो तो उसका n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8। तो चिप साइज जो मेमोरी का वो n का वैल्यू कितना आएगा? नंबर ऑफ एड्रेस लाइन कितना रिक्वायर्ड होगा? 256 बिट का अगर मेमोरी चिप है तो वो होगा 8। वो कितना होगा? 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए होगा, 8। चलिए, आइए आप लोग जल्दी जल्दी इस लाइव सेशन को शेयर कर दें और पॉलिटेक्निक क्लासेस में आप लोग जुड़े हुए हैं, इसका काफ़ी फ़ायदा आपको मिल रहा होगा। और जितने भी वीकली टेस्ट हैं उनको आप अटेंड करते रहें। जो लोग नए हैं वो कमेंट करें कि सर हम नए हैं, आप लाइव चैट में कमेंट करें और आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा और वहाँ से आप वीकली लाइव टेस्ट को अटेंड करें।
वीकली लाइव टेस्ट को अटेंड करें। और आप लोग बताइए लाइव चैट में कि कितने लोगों का सही हो रहा है। लाइव चैट में आप लोग बताइए कितने लोगों का क्वेश्चन सही हो रहा है। आप लोग फटाफट उसका कमेंट कीजिए कि कितने लोगों का सही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर 4 नंबर क्वेश्चन। हाँ, डायनेमिक रैम यूजेज एज अ स्टोरेज एलिमेंट। देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे स्टैटिक और डायनेमिक के ऊपर। ये क्वेश्चन काफ़ी लाजवाब, सारा क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर का है, आप उठा के देख लो तो आपको पता चलेगा। डायनेमिक की बात कर रहा है, हम लोग स्टैटिक की अभी बात किया तो बोले किस में, इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज और करंट, लेकिन ये स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। और चार्ज के फॉर्म में स्टोर करने के लिए इसमें कैपेसिटर का यूज होता है। किसका यूज होता है? कैपेसिटर। तो 4 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा? ये होगा कैपेसिटर। क्या होगा? ये होगा। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कितने लोगों का सही हो रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन रहा ये आपका स्क्रीन के ऊपर, ट्रैक एंड सेक्टर इज रिलेटेड टू। काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है ये। पूछा गया सवाल अबाउट 2017 या 18 का क्वेश्चन है। ट्रैक एंड सेक्टर रिलेटेड टू। जिस टाइम हम हार्ड डिस्क पढ़ा रहे थे, हार्ड डिस्क जिस टाइम आपको पढ़ाया जा रहा था उस टाइम बताया गया होगा कि ये जो ट्रैक और सेक्टर हार्ड डिस्क से रिलेट करते हैं। और ट्रैक में डेटा का स्टोरेज होता है, वो सेक्टर के अकॉर्डिंग जो कंसेंट्रिक सर्कल होता है, कंसेंट्रिक ये सर्कल होता है। कंसेंट्रिक सर्कल मतलब जिसका सेंटर एक हो, और इसमें हम लोग सेक्टर और ट्रैक को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, और उसी में डेटा का स्टोरेज होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 5 का राइट आंसर ए, हार्ड डिस्क। 5 का राइट आंसर हार्ड डिस्क। आप लोग का सही है या नहीं आप लोग कमेंट करके बताएं। जो लोग नए हैं वो भी कमेंट करें, उनको एक नया ग्रुप में ऐड किया जाएगा। उनको नया ग्रुप में ऐड किया जाएगा। वीकली टेस्ट अटेंड कर सकते हैं आप, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी प्राइस नहीं है। आपको द पॉलिटेक्निक क्लासेस अधिक से अधिक लाभ देने की कोशिश कर रहा है। आप इसका फ़ायदा उठाते रहे और प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन भी यहाँ दिया जा रहा है। अगले क्वेश्चन 6 नंबर ये रहा आपका स्क्रीन के ऊपर। 6 नंबर, मैग्नेटिक टेप इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए मैग्नेटिक टेप की हम लोग बात किए थे। ढेर सारा चीज़ आपको यूनिट नंबर 3 और 4 के अंदर में पढ़ना है। उसके अंदर में एक मैग्नेटिक टेप है। मैग्नेटिक टेप आप लोग देखे होंगे, आप लोग देखे होंगे, पर आपको याद नहीं है। जब आप छोटे होंगे तो मैग्नेटिक टेप, या अभी भी जब बड़ा बड़ा मंदिर मस्जिद ये सब में जो बजाया जाता है जिसमें रील होता है, रील छोड़िए, मैग्नेटिक टेप आप नहीं देखे हैं। कैसेट जानते होंगे, कैसेट, कैसेट जानते होंगे आप, जिसमें रील मतलब उंडेड होता था रील का, वो आप लोग जानते होंगे। तो मैग्नेटिक मेमोरी किसका एग्जाम्पल है? तो मैग्नेटिक टेप एग्जाम्पल है किसका? तो मैग्नेटिक टेप। ये कैसेट जो था उसमें क्या होता था कि उसमें अगर मान लेते हैं कि 10 सॉन्ग है तो उसमें क्या किया जाता था? लगा के छोड़ दिया जाता था, लाइन से वो सीक्वेंस में 1 2 3 ऐसे करके प्ले होते रहता था। ठीक है, अगर हमको 9 नंबर का सॉन्ग सुनना होता था तो पहले 8 नंबर तक उसको प्ले करवाना होता था, देन आफ्टर आप 9 नंबर को सुन सकते हो। ठीक है, तो मैग्नेटिक टेप किसका एग्जाम्पल है आप बताओ फटाक से? सीक्वेंशियल मेमोरी। मैग्नेटिक टेप एन एग्जाम्पल ऑफ सीक्वेंशियल मेमोरी। किसका है? सीक्वेंशियल मेमोरी का यह एग्जाम्पल है। तो इस तरह से आपका जो 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा वो सीक्वेंशियल मेमोरी, मैग्नेटिक टेप। और आप पढ़ रहे होंगे तो आपको वहाँ पे नोटेड करके लिखवाया भी गया है। और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर हैं, आप ध्यान रखना। ये सारे क्वेश्चंस को आप बार बार अपने कॉपी में नोट डाउन करना। सिर्फ वीकली टेस्ट देना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि उसके लाइव सॉल्यूशन को भी देखना जरूरी है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? और लाइव सॉल्यूशन देखते टाइम आपको एक और काम करना है कि आपको एक कॉपी रखना है और उसमें सारे क्वेश्चन और उसके आंसर को नोट डाउन करना है, जो कि आपके सेमेस्टर के टाइम में उसको एक बार देख के चले जाओ तो आपको क्वेश्चंस बन जाएंगे। चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करना चाहें तो ये रहा 7 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है मेमोरी डेट लॉसेस इज कंटेंट व्हेन पावर इज लॉस्ट। देखिए कह रहा है, ये भी प्रीवियस ईयर का सवाल और काफ़ी इंपॉर्टेंट। आप लोग दो चीज़ हमेशा पढ़ रहे हैं बार बार, वोलाटाइल, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट। कहा कि अगर पावर ऑफ होता है
तो पूरा का पूरा डेटा इसका लॉस्ट कर जाता है, कंटेंट उसका। तो वो क्या होगा, रैंडम होगा, स्टैटिक होगा, वोलाटाइल या नॉन वोलाटाइल। देखिए वोलाटाइल के केस में क्या होता है, पावर ऑफ होने के बाद उसका डेटा क्या हो जाता है, डेटा क्या होता है, लॉस्ट कर जाता है, डेटा क्या होता है, लॉस्ट कर जाता है। नॉन वोलाटाइल के केस में डेटा लॉस्ट नहीं करता पावर ऑफ होने के बाद भी। रैम, रैम जो है वह वोलाटाइल है, लेकिन रोम नॉन वोलाटाइल है। तो यहाँ पे इसका आंसर कौन सा होगा, वोलाटाइल। इसका आंसर सी, 7 का आंसर कौन सा होगा, सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत देर से सिर्फ क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन हो रहा है, थोड़ा रिजल्ट की तरफ चलते हैं। तो रिजल्ट की तरफ चलते हैं तो आपको थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, क्योंकि इंतजार का फल मीठा होता है, आप लोग सब जान रहे होंगे, और इसके साथ मेहनत का भी फल मीठा होता है। तो आप लोग लाइव सेशन को शेयर करते रहें और अपने दोस्त को के पास भी शेयर कर दें। इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, तो आपका देख, अरे इसका नाम आ गया, नहीं यूट्यूब पे आ गया, द पॉलिटेक्निक में आ गया, तो हम भी अगला टाइम से वीकली टेस्ट देंगे, जिससे उसको भी फायदा हो जाएगा, आपको भी फायदा हो जाएगा, कंपटीटर्स रहेंगे तो आपको और मजा आएगा। तो आप शेयर कर दीजिएगा और कुछ देर का इंतजार और कर लीजिए, आपके सामने टेस्ट रिजल्ट पब्लिश किए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, और 8 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे रहा। ये कहा कि प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स टू अ सीडी रोम इज नोन एज। ये 2020 का क्वेश्चन है, ये 2020 दिसंबर 2020 का क्वेश्चन आप उठा के देखो, जिस टाइम एग्जाम चल रहा था ये क्वेश्चन पूछा गया। प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल अ सीडी रोम इज नोन एज। देखिए आप जब भी सीडी रोम में कोई चीज़ कॉपी करके उसमें पेस्ट करते हो, मतलब कॉपी कर रहे हो और उसमें रख रहे हो, तो ये प्रोसेस बर्निंग कहलाता है, याद कर लेना। ये प्रोसेस बर्निंग कहलाता है। कौन सा प्रोसेस है ये प्रोसेस आपका बर्निंग प्रोसेस है। मतलब प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल अ सीडी रोम इज नोन एज बर्निंग, इज नोन एज बर्निंग। तो ना जीपिंग ना रीपिंग, नन ऑफ दिस, कोई नहीं, तो बर्निंग इसका राइट आंसर होगा। दिसंबर 2020 आप उठा के क्वेश्चन देख लो तो आपको पता चलेगा सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, और 9 नंबर क्वेश्चन रहा ये आपका स्क्रीन के ऊपर। 9th नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ मेमोरी। यह भी क्वेश्चन अबाउट 2019 या 18 का सवाल है, आप प्रीवियस ईयर में देखना जाके। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ मेमोरी। मेमोरी में जो लार्जेस्ट अमाउंट किया जाता है, तो देखिए आप पढ़ेंगे बीट में, बाइट में, फिर पढ़े किलो बाइट में, फिर गीगा बाइट, फिर मेगा बाइट। तो सबसे लार्जेस्ट की बात कर रहा है, बताओ सबसे लार्जेस्ट की बात कर रहा है, तो इसमें से बाइट छोटा ही है, किलो बाइट, ठीक, फिर मेगा बाइट, तब ना जीबी। जैसे आप अपने फ़ोन में कहते क्या हो कि आप रिचार्ज किए जाके कि 249 रुपया का मान लीजिए जियो में रिचार्ज कर लिए, तो बोलते हैं 2 GB हमको मिला। कितना मिला, 2 GB, मतलब 2 GB हमको मिला, ठीक है। लेकिन आप कहते हो कि अरे यार मेरे पास तो 100 MB ख़त्म हो गया, मतलब ये वाला ख़त्म हो गया 100 MB। तो MB भी इससे क्या है, स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर होगा, सी। गीगाबाइट जो है वह लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ मेमोरी यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, गीगाबाइट, सी आंसर, आंसर सी। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। द डेंसिटी ऑफ डायनेमिक रैम इज। देखिए डेंसिटी की बात अगर कर रहा है तो डेंसिटी किसका ज़्यादा होता है, करेक्ट। द डेंसिटी ऑफ डायनेमिक रैम इज सेम एज अ स्टैटिक रैम, फिर लेस देन डैट ऑफ स्टैटिक रैम, मोर देन डैट ऑफ स्टैटिक रैम, आइदर इक्वल और लेस देन डैट ऑफ स्टैटिक्स। तो 10 नंबर क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो आप अगर डिफरेंस इन दोनों में पढ़े होंगे, आप डिफरेंस पढ़े होंगे, आप जो क्लास ज्वाइन किए उसमें आपको बताया गया है डिफरेंस है जिसको। तो डेंसिटी अगर डायनेमिक रैम का पूछा जाए तो मोर देन होता है स्टैटिक रैम से, सी 10 का आंसर सी, मोर देन डैट ऑफ स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम का डेंसिटी मोर देन होता है स्टैटिक रैम से, ठीक है। अब जिसका आप इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से, जिस चीज़ का इंतजार आप बेसब्री से कर रहे हैं, वो टाइम अब आ चुका है आपके पास, वो टाइम अब आ चुका है आपके पास, और आपके पास अब ये 3rd रैंक का रिजल्ट पब्लिश होने वाला है। 3rd रैंक में जो लोग आए हैं उनका रिजल्ट अभी पब्लिश होने वाला है। तो ये रहा आपका 3rd रैंक का रिजल्ट, ये रहा आपके 3rd रैंक का रिजल्ट।
आफ्ताब आलम जीपी पटना 7, आफ्ताब आलम जीपी पटना 7, ये 16 मार्क्स लेके आए हैं, 16 मार्क्स आउट ऑफ 20 में, 16 मार्क्स आउट ऑफ 20 में लेके आए हैं। इसके बाद एमडी यासिर जीपी कैमूर ये भी 16 मार्क्स लेके आए हैं 20 मार्क्स में। जितने भी लोग जहां से भी लाइव जुड़े हुए हैं, लाइव सेशन को अटेंड कर रहे हैं, वहीं से इन थर्ड रैंक के प्रतिभागी के लिए जोरदार ताली लगाइएगा। और द पॉलिटेक्निक की तरफ से इनको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप और मेहनत करें और फर्स्ट रैंक तक जाएं। इसके बाद इसी में थर्ड रैंक में ही तीसरे स्टूडेंट का नाम है, जिनका नाम प्रकाश कुमार जीपी टेकारी, प्रकाश कुमार जीपी टेकारी। और इसके बाद अनूप कुमार जीपी सिवान, ये सारे लोग 16 आउट ऑफ 20 में लेके आए हैं। इसके बाद प्रीति कुमारी जीपी डेहरी ऑन सोन, प्रीति कुमारी जीपी डेहरी ऑन सोन। और इसमें रोहिणी कुमारी जीपी बक्सर, ये सारे लोग 16 आउट ऑफ 20 लेके आए हैं। इनको द पॉलिटेक्निक क्लासेस की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप और मेहनत करें और भी अच्छा करें और फर्स्ट रैंक तक आए। और आप लोग और मेहनत करते हुए हर एक चीज़ को बढ़िया ढंग से समझे और वीकली टेस्ट को हमेशा अटेंड करें और फर्स्ट रैंक तक पहुँचे। तो सभी ये थर्ड रैंक में जितने 6 स्टूडेंट हैं, इनको द पॉलिटेक्निक की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब इन थर्ड रैंक में जिन स्टूडेंटों का रिजल्ट नहीं है, जिनका नाम नहीं है, वो उदास न हो और वो पेशेंस रखे। हो सके आप सेकेंड रैंक के स्टूडेंट हैं या हो सके आप फर्स्ट रैंक के हो, तो आप लाइव सेशन में जुड़े रहें। और आगे भी थर्ड रैंक के बाद सेकेंड रैंक का रिजल्ट पब्लिश होगा। फर्स्ट रैंक में कौन आए हैं, किनके अंदर में कितना ताकत है, वो आज देखा जा रहा है। तो इसके बाद थर्ड रैंक के बाद हम लोग अब क्वेश्चन के तरफ आगे चलते हैं। और आगे क्वेश्चन हम लोग 10 तक कर चुके थे और 11 नंबर क्वेश्चन अब रहा आपका स्क्रीन के ऊपर। ये 11 नंबर क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल टू अ CD ROM इज नोन एज, ये रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है। ये टेक्निकल एरर हो सकता है, टाइपिंग मिस्टेक। तो ये प्रोसेस ऑफ कॉपिंग अ फाइल अ CD ROM इज नोन एज बर्निंग, अभी हम लोग इस पे बात किए थे। 2020 दिसंबर का क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 का क्वेश्चन हम लोग अभी बात किए थे। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको ये चीज़ याद ही रखना होगा, आपको ये चीज़ याद रखना होगा और काफ़ी बार पूछा जाता है। तो यहाँ पूछा दिया है 1 KB में 1024 बिट्स, 1 MB में 1024 बाइट्स, या 1 KB में 1024 बाइट्स, या 1 MB में 1000 बाइट्स। देखिए MB और GB का जहाँ तक कॉन्सेप्ट है तो 1024 का ही कॉन्सेप्ट चलता है। आप सोचते हैं अगर कि 1 GB में 1000 है, चाहे वह MB की बात कर रहा हो बाइट की, तो ये नहीं, 1024 मतलब 1024 की बात कर रहा है। तो इसमें बताना है, फटाफट आप लोग आंसर कीजिएगा। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आप लोग जल्दी जल्दी लाइव चैट में कीजिए। 12 का आंसर कौन सा होगा, 12 का आंसर कौन सा होगा, तो 1 KB 1024 बाइट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी, 1 KB 1024 बाइट्स, 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होता है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। 13 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। 13 नंबर क्वेश्चन, मल्टीप्लेक्सर इज आल्सो नोन एज, मल्टीप्लेक्सर इज आल्सो नोन एज क्या होता है। तो देखिए मल्टीप्लेक्सर के केस में हम देखते हैं कि जो भी इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट हम लेते हैं, उसमें एक डेटा सेलेक्टिंग देते हैं। मतलब जितना बीट का हम लेते हैं तो 2 के पावर n से कंपेरिजन करके हम उसका निकालते हैं कि कितना डेटा सेलेक्टर हम इसको में दे रहे हैं। तो मल्टीप्लेक्सर को एक और नाम से जाना जाता है, उसे डेटा सेलेक्टर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, डेटा सेलेक्टर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, डेटा सेलेक्टर इज द राइट आंसर ऑफ मल्टीप्लेक्सर इज आल्सो नोन एज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। कैचे मेमोरी इज मेड बाय यूजिंग, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
14 नंबर क्वेश्चन कैचे मेमोरी की बात किया है। कैश मेमोरी जो कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी माना जाता है किसी भी कंप्यूटर का, और ये 14 नंबर बोल रहा है कैचे मेमोरी इज मेड बाय यूजिंग, और कैचे मेमोरी किससे बनाया जाता है, तो कैचे मेमोरी एस रैम और डी रैम, जब हम डिफरेंस पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि कैचे मेमोरी किससे बनाया जाता है, एस रैम। एस रैम से क्या बनाया जाता है, कैचे मेमोरी, इसलिए काफ़ी फास्टेड होता है एस रैम एक विथ रिस्पेक्ट टू डी रैम, विथ रिस्पेक्ट टू डी रैम। इसका राइट आंसर ए होगा, ए, कैचे मेमोरी इज मेड बाय यूजिंग एस रैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में ईपी रोम कैन बी, ईपी रोम कैन बी, रोम की अगर हम बात करें रीड ओनली मेमोरी, परमानेंट मेमोरी होता है, नॉन वोलाटाइल है, और इसमें प्रोग्राम जिस टाइम किया जाता है प्रोग्रामेबल रोम जो होता है, तो इसको इरेज करने के लिए बोला ईपी रोम कैन बी, तो इरेज करने के लिए दो मेथड का यूज किया गया, यूवी और डबल ईपी, मतलब इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी या अल्ट्रा वायलेट प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका। तो इस तरह से हम ईपी रोम कैन बी, तो ये ईपी रोम में दोनों ये इसी का टाइप दिखाया जाता है, यूवी और डबल ईपी। तो इसका 15 का ऑप्शन नंबर सी आइदर ए और बी किसी का भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हैं इस सॉल्यूशन के साथ ही कि क्या मेरा नाम अगर रैंक 3 के अंदर नहीं है तो क्या रैंक 2 के अंदर है, या उसमें भी नहीं है तो रैंक 1 के अंदर है। तो चलिए हम फिर से रिजल्ट की दुनिया में चलते हैं आपको लेके, और रिजल्ट की दुनिया में टॉप 2 रैंक वाले स्टूडेंट का नाम आपका स्क्रीन पे रहा, ये रैंक 2 एमडी जावेद, जीपी टेकारी एमजी जावेद, ये 17 मार्क्स लेके आए हैं आउट ऑफ 20 में, और काफ़ी खुशी की बात है। और सेकेंड रैंक में एक चीज़ और आपको नज़र आ रहा होगा कि रैंक थर्ड रैंक के अंदर में 6 स्टूडेंट आए थे, यहाँ पे सेकेंड रैंक के अंदर में मात्र 2 स्टूडेंट हैं, एमडी जावेद, जीपी टेकारी, तनुजा कुमारी, जीपी डेहरी ऑन सोन, ये भी 70 मार्क्स के साथ टॉप 2 रैंक में अपना स्थान बनाए हुए हैं। तो इन सभी को द पॉलिटेक्निक क्लासेस की तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं। आप और मेहनत करें और फर्स्ट रैंक के अंदर आने की कोशिश करें। आप और भी लगन और मेहनत और जज्बात के साथ पढ़ें कि टॉप 1 रैंक के अंदर आप आ जाएं। एमडी जावेद, जीपी टेकारी, तनुजा कुमारी, जीपी डेहरी ऑन सोन 20 आउट ऑफ 20 द पॉलिटेक्निक क्लासेस की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब भी जो लोग सोच रहे हैं कि मेरा नाम इस लिस्ट के अंदर नहीं है, हो सके आप काफ़ी भाग्यशाली और मेहनती हैं और आपका रिजल्ट फर्स्ट रैंक के अंदर हो। आप पेशेंस बना के रखें, और जिनका रिजल्ट मिल गया है वो अगर सोच रहे हैं कि अब हम चले जाते हैं फ़ोन बंद करके खाना खाने, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, अभी तो 8:15-16 ही हुआ है। नहीं तो आप अगर सोच रहे हैं कि हम खाना खाने चल जाते हैं और हमको ढेर ज़्यादा फायदा हो जाएगा, तो आप ऐसा गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी ढेर सारे सॉल्यूशंस लाइव सॉल्यूशन में बचा हुआ है, इसलिए 10 मिनट और वेट करें। जैसे ही लाइव सेशन एंड होगा उसके बाद आप लोग खाना खा के सो जाइएगा या घूम लीजिएगा। चलिए, तो इसके बाद अब हम लोग चलते हैं फिर से अपने क्वेश्चंस की उस दुनिया में। और जो लोग अभी तक सोच रहे हैं मेरा नाम नहीं है, वो पेशेंस के साथ बैठे रहें, अभी आपका ही नाम आने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन रहा ये आपके स्क्रीन के ऊपर। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, पंच कार्ड में रो और कॉलम कितने होते हैं, बहुत बार रिपीटेड है। तो पंच कार्ड में रो और कॉलम कितने होते हैं, तो इसमें 12 रोज और 80 कॉलम्स होते हैं, 80 कॉलम्स होते हैं। किसके अंदर में? पंच कार्ड के अंदर में। यह भी एक डेटा स्टोरेज मेमोरी की तरह बिहेव करता है पंच कार्ड, और इसमें 12 रोज और 80 कॉलम्स होते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। इसके जस्ट बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 17 ये रहा आपका स्क्रीन के ऊपर।
ये आपका स्क्रीन के ऊपर 17 नंबर क्वेश्चन बोला, विच ऑफ द फ्लोइंग रिक्वायर्स अ कैपेसिटर टू स्टोर बाइनरी डेटा। यार कितना बार क्वेश्चन ये रिपीटेड है, देखो सिर्फ घुमा रहा है इसको। एस रैम और डी रैम में हम आपको जो भी वीडियो जो लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं अभी तक या जो कहीं भी पढ़ रहे हैं वहाँ पे बताया गया, एस रैम और डी रैम अगर बताया गया होगा तो दोनों में इस चीज़ से बार बार क्वेश्चंस घुमाया जा रहा है। बोले इसमें मॉसफेट का यूज, ट्रांजिस्टर वाला कॉन्सेप्ट है एस रैम में। डेटा स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज एट करंट, बट डेटा स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। डायनेमिक रोम की बात करा, स्टैटिक की नहीं। और जब चार्ज में होगा तो उसमें कैपेसिटर लगा हुआ ही होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड अ कैपेसिटर टू स्टोर बाइनरी डेटा। और बाइनरी डेटा अगर स्टोर करना है तो हम लोग डी रैम के अंदर जाते हैं। 17 ऑप्शन नंबर बी, 17 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। ये बी आंसर इसका होगा क्या सही, किसका, 17 नंबर का, बी 17 नंबर का होगा आंसर सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन 19। अच्छा 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए टाइपिंग ये हो सकता है कि छूट गया होगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल स्टोरेज। और आप लोग एक और बात बताइए, आप लोग फटाफट लाइव चैट में थोड़ा टाइप कीजिए, मैं रुका हुआ हूँ। 19 नंबर क्वेश्चन आपको बताऊंगा, मैं अभी रुका हुआ हूँ। और आप लोग फटाफट से बताइए कि अगला जो वीक में संडे को टेस्ट होने वाला है वो आप लोग बताइए कौन सा सब्जेक्ट का लिया जाए, कौन सा सब्जेक्ट का टेस्ट लिया जाए। फटाफट लाइव चैट में बताइएगा कौन सा सब्जेक्ट का टेस्ट अगला संडे को लिया जाए। चलिए मैं आपको 30 सेकेंड का टाइम देता हूं। मैं 30 सेकेंड तक आपके साथ अभी सिर्फ बताऊंगा नहीं 19 नंबर क्वेश्चंस को। आप फटाफट से लाइव चैट में कमेंट करें। आप लोग बताइए अगला किस सब्जेक्ट का ये टेस्ट होना चाहिए संडे को। सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग लाइव चैट में कमेंट करें और आप ही लोग के कमेंट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट संडे को टेस्ट अरेंज किया जाएगा जिस सब्जेक्ट की मांग आपकी तरफ से होगी। क्योंकि इससे पहले 4 सेमेस्टर में डिजिटल 1 में जो टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट जिस टाइम पब्लिश हो रहा था उन्हीं लोग के मांग पे इस बार एईडीसी का टेस्ट अरेंज किया गया था। आप लोग के मांग पे ही इस बार किस सब्जेक्ट का टेस्ट अरेंज किया जाए। आप लोग जल्दी से जल्दी सभी लोग कमेंट करें 30 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड के अंदर आप लोग सभी लोग कमेंट करें लाइव चैट बॉक्स में। अब आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज की बात कर रहा है। तो इसमें हम बोल रहे ऑप्टिकल स्टोरेज की बात कर रहा है, मतलब कि ये पूरा का पूरा अगर हम बात करें तो इसमें जो लाइट फॉर्म में जो स्टोर्ड होगा, ठीक है। तो सीडी रोम की बात कर रहे हैं, रैम की बात करें या शिफ्ट रजिस्टर की बात करें, तो ऑप्टिकल स्टोरेज के फॉर्म में ये तीनों जो हैं ऑप्टिकल स्टोरेज के फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं तीनों। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ द एबव कौन होगा, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब 20 की तरफ चलते हैं। 20 ये क्वेश्चन 20 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। और एक चीज़ आपको बता दूं 18 नंबर क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन इसमें नहीं दिया गया। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि जो स्लाइड सेट किया गया है उसमें 18 नंबर क्वेश्चन मिस्टेक से छूटा हुआ है। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा 18 नंबर जिनसे नहीं बना होगा उनको जवाब दिया जाएगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन वो जो टेक्निकल डिपार्टमेंट्स के लोग हैं वो स्लाइड के टाइम में उसको मिस्टेक से छूट गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिक्वेंशियल मेमोरी। सिक्वेंशियल मेमोरी कौन नहीं है बताना है, सिक्वेंशियल मेमोरी कौन नहीं है। तो सिक्वेंशियल मेमोरी कौन नहीं है, सीसीडी, रैम, शिफ्ट रजिस्टर। तो 20 का आंसर आप लोग फटाफट कीजिएगा या ऑल ऑफ द एबव। 20 क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट कीजिएगा 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर। और लाइव चैट बॉक्स में 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कीजिएगा। इसका आंसर आपको नहीं बताया जाएगा, आप खुद लाइव चैट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर करें। इस क्वेश्चन का आंसर 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट लाइव चैट बॉक्स में करें। और अब चलते हैं हम लोग
रिजल्ट की ओर, और इस रिजल्ट की दुनिया में हम लोग चलते हैं, इस रिजल्ट की दुनिया में हम लोग चलते हैं फर्स्ट रैंक की तरफ। काफ़ी जोश और उत्साह के साथ वीकली टेस्ट में सभी लोग हिस्सा लेते हैं। उन सभी लोगों को जिन्होंने जिन्होंने इस टेस्ट को अटेंड किया है, उन सभी लोगों को द पॉलिटेक्निक की तरफ से तहे तहे दिल से शुक्रिया। और आपके लिए ही ये टेस्ट अरेंज किए जाते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेमेस्टर में मार्क्स लाया जाए, आपके द्वारा लाया जाए, इसलिए इस तरह के टेस्ट का अरेंजमेंट किया जाता है। तो चलिए फर्स्ट रैंक की तरफ हम लोग मूव करते हैं, और फर्स्ट रैंक रहा ये आपके स्क्रीन पे। खत्म। टेक्निकल डिपार्टमेंट से फिर से एरर, कोई रिजल्ट नहीं, ये रिजल्ट प्लेन आ गया। गलत बात है, आप लोग के सामने फर्स्ट रैंक का रिजल्ट नहीं आ पाया, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं फिर से एक बार और, चलते हैं फर्स्ट रिजल्ट की तरफ। और ये फर्स्ट रिजल्ट आपका स्क्रीन पे रहा ये, और फर्स्ट रिजल्ट का ये फर्स्ट रैंक आपका स्क्रीन पे। गजब, जादू, फिर से आ गया ये फर्स्ट रैंक का रिजल्ट। और इसमें सबसे फर्स्ट पे हैं जीपी टेकारी के अफरोज आलम। 18 आउट ऑफ 20 अफरोज आलम, जीपी टेकारी काफ़ी बढ़िया मेहनत किए हैं, और 18 नंबर के साथ वो फर्स्ट रैंक प्राप्त किए हैं द पॉलिटेक्निक की तरफ से। अफरोज आलम को ढेर सारी शुभकामनाएं। नेक्स्ट में है खुशबू कुमारी जीपी वैशाली, 18 मार्क्स लाए हैं। इसमें 3 स्टूडेंट हैं। खुशबू कुमारी को द पॉलिटेक्निक की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके साथ बादशाह जीपी कैमूर बादशाह, देखने में और नाम में भी बादशाह लग रहे हैं, 18 नंबर के साथ ये फर्स्ट रैंक पे। और मैं उम्मीद करूंगा ये 3 स्टूडेंट हैं, ये तीनों अगले टेस्ट में भी फर्स्ट रैंक पे रहे, और जितने लोग पीछे आए हैं वो और मेहनत करें कि इन लोगों के साथ आपका नाम जोड़ा जाए। तो ये 3 लोग, अफरोज आलम, जीपी टेकारी, खुशबू कुमारी, जीपी वैशाली, बादशाह, जीपी कैमूर, 18 मार्क के साथ फर्स्ट रैंक पे आए हैं। फर्स्ट रैंक प्राप्त किए हैं लोग। इन तीनों लोगों को द पॉलिटेक्निक क्लासेस की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहे, और आप लोग अच्छा से अच्छा नंबर लाते रहें। चलिए, तो अब इसी के साथ इस लाइव सेशन को एंड किया जाता है। और जो लोग बीच बीच में भाग जा रहे थे कि भूख लग गया है, वो अब आराम से जाके खा सकते हैं। और लास्टली आप लोग फिर से इसको शेयर कर दे, जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग देख ले, और लाइक कर दे, कमेंट कर दे, और फिर आप चले जाएं। ठीक है, तो आज का ये लाइव सेशन अभी एंड किया जाता है। आप बने रहे द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ नेक्स्ट अपडेट के लिए। थैंक्स, धन्यवाद।